जाती हूँ। कुदस पाक जो बहनें पहुँच चुकी हैं उनको तू नाम बनाम बड़ी बरकत देना। हजूर पेश करने आए पाप इन्हों तोबत बर्फ की मानो सफेद करो। खुदा पाप जड़िया भैन तुहाडे घर च हजे तक नहीं आ रही, खुदा पाप उन्होंने बेदार करो ताकि वो तुहाडे घर च आउण ते तुहाडे कोल बरकतां लैके जाण। आए खुदाम जितनी बहन है खुदाम तेरी हुजूर में झुकी है सबको नाम नाम बरकत दे खुदाम। जो नहीं आए खुदाम उनको भी हिम्मत ताकत दे ताकि वो भी तेरे घर में आकर तो उससे बरकत हासिल करे तेरे नाम। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ गुजरे दिनों महीनों सालों में तूने हमारी रहनुमाई की, तूने हमें जिंदा जिंदगी की ज़मीन पर रखा, सेहत तंदुरुस्ती दी, तेरा शुक्र अदा करती हूँ। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई ही खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की माने नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आँखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियाँ बनाईं। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो। आज हमने बाइबल मुकद्दस में से जिस हवाला को पढ़ा है उसमें हम देखते हैं इंसान की नाफरमानी, कि इंसान ने जब नाफरमानी की तो वो खुदा के हजूर से भाग गया, खुदा के हजूर से निकल गया और उसकी ज़िंदगी में गुनाह ने जन्म ले लिया। इस हवाला में हमने देखा कि औरत को सांप ने फल खिलाया और उस फल में से उसने अपने शोहर को भी दिया और उसने भी खाया और उन दोनों की आंखें खुल गईं। और जब खुदा उनके पास आता है ठंडे वक्तों में बात करने के लिए, खुदा उनको पुकारता है, आवाज़ देता है, लेकिन वो छुप जाते हैं क्योंकि वो नंगे थे, क्योंकि उनको पता था कि अब हमारी ज़िंदगी में गुनाह शुरू हो गया है। लेकिन खुदा जो इंसान से प्यार करता है, हम देखते हैं कि पैदाइश के इन हवाले की मदद से हम देखते हैं कि जब पहला गुनाह
ज़मीन पर हुआ, बाग़ अदन में गुनाह हुआ, तो फिर वो बाग़ अदन में से आदम हवा को निकाल दिया गया और वो ज़मीन पर रहने लगे और मेहनत मजदूरी करने लगे और अपने बच्चों का पेट पालने लगे। हम देखते हैं आज हम पाक कलाम में से सीखेंगे कि हम खुदा तक पहुंचने की राह कैसे मालूम कर सकते हैं, किस तरह हम खुदा तक पहुंच सकते हैं, खुदा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कबूल करें कि आप गुनाहगार हैं। हमने इस बात को कबूल करना है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो गुनहगार है, क्योंकि हमने पाक कलाम में से पढ़ा कि हम शुरू से ही गुनाह, जब आदम और हवा ने गुनाह किया वही हमारी ज़िंदगियों के अंदर गुनाह जो है अब तक चल रहा है। लेकिन जब तक हम खुदावंद को अपना दिल नहीं देते, कबूल नहीं करते, तब तक हम उस गुनाह से दूर नहीं सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें गुनाहों से छुटकारा देता है। हम देखते हैं पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। दाऊद नबी भी यही कहता है कि खुदा, जब मैं माँ के पेट में था तो मैं गुनाह में, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। क्योंकि हम हिस्ट्री पर जब गौर करते हैं तो वो गुनाह जो आदम और हवा का गुनाह है वो आज तक हमारी ज़िंदगियों में है और हम उसी के वसीला से गुनहगार हैं। लेकिन जब हम चाहते हैं कि हम अपने गुनाह को धोएं, अपने गुनाहों को पाक करें, तो उसका एक रास्ता है कि यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के हुजूर आ सकते हैं। हमें ये पता है कि हम गुनहगार हैं, हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक ज़िंदा उम्मीद हमारे पास है कि हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा के हुजूर आ सकते हैं। पहला तिमोथियुस उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी यीशु मसीह जो इंसान है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो हमारी शिफायत करता है, हमारे लिए फेवर करता है कि हम जो गुनहगार शख्स हैं वो बचाए जा सके। और यीशु मसीह एक कामिल इंसान है, कामिल खुदा है, लेकिन यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि जो गुनाह है वो धो दिए जाएं। जब खुदा यीशु मसीह में सलीब पर अपनी जान दी, तो जब हम उसके कफ़ारे पर ईमान ले आते हैं तो हम अपने गुनाह से पाक हो जाते हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि हम इकरार करें, हम कबूल इस बात को करें कि हम गुनहगार हैं। हम इस बात का इकरार नहीं करते। हम बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया है। ना हम चोरी करते हैं, ना हम झूठ बोलते हैं, ना हम किसी को गाली देते हैं, ना लड़ाई करते हैं, ना कोई नशा करते हैं। तो हम इन बातों को लेते हैं कि हम गुनहगार नहीं हैं, हम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन पाक कलाम बयान करता है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। हम मारूसी तौर पर गुनहगार हैं। सबसे पहले हमने इस बात को कबूल करना है कि हम गुनहगार हैं, और दूसरा पॉइंट फिर हमने इस बात पर ध्यान करना है कि यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के हुजूर पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमने पाक कलाम में से सीखा है कि दरमियानी एक है, यानी यीशु मसीह वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है, और जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी निजात नहीं दे सकता। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के पास आएँ। हम जब तक खुदा यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, खुदा हमें कभी भी निजात नहीं दे सकता। हम देखते हैं कि ज़कई जो एक गुनहगार शख्स था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु के पास आना चाहता था। जब उसने ये इरादा कर लिया कि मैं यीशु को देखूंगा, उसके पास जाऊंगा, तो हम देखते हैं कि जो खुदा के पास आ जाता है, खुदा उसे पूरी निजात दे सकता है। यूहन्ना उसके 6 बाब और उसकी 37वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, जो मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। हमने इस बात से परेशान नहीं होना, हमारे गुनाह छोटे हैं बड़े हैं, हमने अपने गुनाहों हमारे गुनाह काउंट नहीं करते कि गुनाह हमारे बड़े हैं या छोटे। हमने खुदा के पास जाना है, क्योंकि वो हमें पूरी निजात दे सकता है। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। जब हम खुदा के पास आ जाएंगे
तो हमारा ईमान भरोसा है कि खुदा के पाकलाम में से हमने सीखा है कि खुदावंद हमें कभी भी निकाल नहीं देगा, बल्कि अपना बेटा और अपनी बेटी बना देगा। फिर हमने तीसरा पॉइंट क्या है, हमने अपने गुनाहों से तौबा करनी है। जब हम खुदा के पहले क्या है कि हमने अपने आप को गुनहगार मानना है कि हम गुनहगार है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हमने यीशु मसीह के वसीला से खुदा के हजूर आना है कि यीशु मसीह ही ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए हम खुदा तक हमारी रसाई हो सकती है, क्योंकि वही दरमियानी है और वही हमें पूरी निजात दे सकता है। हम उसके पास आएंगे तो वो हमें कभी भी निकालेगा नहीं। ज़रूरत है कि हम उसके पास तो जाएं। फिर तीसरा पॉइंट है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों का इकरार भी करें और गुनाहों से तौबा भी करें, क्योंकि जब हम गुनाहों से तौबा करेंगे तो ज़रूर है कि खुदा हमें माफ़ करे। पाकलाम में लिखा है, तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। जब हम तौबा करेंगे, अपने पुराने इंसानियत से, अपने पुराने गुनाहों से तौबा करेंगे, तो ज़रूर है कि खुदा हमारी तरफ रजू लाएगा। जब हम उसकी तरफ रजू लाएंगे तो वो हमारी तरफ रजू लाएगा, ताकि हमारे तमाम गुनाह जो हैं वो मिटाए जाएं। क्योंकि पाकलाम में लिखा है, खुदा हमारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा जो है वो किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर इंसान जो है, जो गुनहगार इंसान है, उसके पास आए, उसकी तौबा तक नौबत पहुँचे। इसलिए वो तहम्मुल करता है, इसलिए वो हमें टाइम देता है कि हम खुदा के हजूर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, ताकि खुदावंद हमारे गुनाहों को देखे। जब हम खुदावंद से तौबा करेंगे तो ज़रूर है कि खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। जिस तरह ज़कई ने जब अपने गुनाहों का इकरार किया, उसने कहा कि जिससे मैंने ना हक लिया है उसे मैं 4 गुना वापस करूँगा, जिससे और अपना जो आधा माल है वो भी मैं गरीबों में बांट दूँगा। जब उसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और अपने अमाल को भी उसने दुरुस्त कर लिया, तो खुदा ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि खुदा जो है वो पूरी निजात दे सकता है। लेकिन खुदा जो है वो हमें टाइम दे रहा है कि अगर अब भी हम अपनी ज़िंदगी से, अपने बुरे कामों से जो हैं वो बाज आएँ और खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, तो खुदावंद हमें पूरी निजात दे सकता है। उसके बाद है कि यीशु के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना। इकरार से मुराद कबूल कर लेना, मान लेना, अपने गुनाहों का इकरार कर लेना कि मैं वाकई ही गुनहगार हूँ। आदम हवा ने जो गुनाह किया वो हमारे खून में अभी तक मौजूद है, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो वो हमें पूरी निजात दे सकता है। और उसके बाद फिर हम जब यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, तो हम यीशु मसीह के ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं। हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा। और हर वो बेटी, हर वो बेटा जो अपने गुनाहों का इकरार करता है कि मैं मारूसी तौर पर गुनहगार हूँ, मेरे अंदर गुनाह है, मैं अपने तमाम चाल चलन से जो गुनाह होते हैं उनसे भी तौबा करता हूँ और अपने गुनाह का इकरार करता हूँ। और गुनाह का इकरार करने के बाद हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल देना है कि तू ही मेरा निजात दहिंदा है, तूने मेरी खातर सलीब पर जान दी, तूने मेरी खातर मौत, बल्कि सलीबी मौत बर्दाश्त की और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं तो फिर ही खुदा जो है वो हमें निजात दे सकता है। सिर्फ महज अगर हम कहें कि हमें हमारे जो अमाल हैं अगर वो बहुत अच्छे होंगे तो हमें कभी भी निजात नहीं मिल सकती। लेकिन अमाल के साथ साथ अमल भी ज़रूरी है, ईमान भी ज़रूरी है। अगर हम ईमान और अमाल करेंगे तो खुदा हमें ज़रूर है कि बरकत दे। और हम देखते हैं कि आज हमने पाकलाम में से सीखा है कि जिस तरह आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो बाग में से निकाल दिए गए। अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर नहीं करते, तौबा नहीं करते, खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, तो हम खुदा के हजूर से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम तौबा करेंगे, खुदावंद के हजूर झुकेंगे, खुदावंद से मांगेंगे, तो खुदावंद ज़रूर है कि हमें बरकत दे और अब उसके हजूर से हमारे लिए
ताजगी के दिन आए, फिर हम खुदा के जमायत में जो ईमानदारों की जमायत है उसमें हम शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब हम खुदावंद के हजूर झुकेंगे, खुदावंद से अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तभी वो हमें निजात दे सकता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे।